हेलो एवरीवन, अध्ययनलॉजी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा बनाई हुई ये मध्य प्रदेश जीके की सीरीज़ पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि मेरे हर लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो इस सीरीज़ का ये हमारा लेसन नंबर 3 है। इससे पहले हम 2 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। कल हमने कवर किया था जनरल इंट्रोडक्शन में ज्योग्राफिकल एक्सटेंट और लोकेशन ऑफ मध्य प्रदेश। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेट के सिंबल्स कौन कौन से होंगे। तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और पुराने वीडियोस को देख सकते हैं, राइट। सो दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी नम्रता सोनी। हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि हमारे स्टेट का एम्बलम कौन सा है, यानी कि चिन्ह क्या है। तो इस पिक्चर में आपको ये नज़र आ रहा है, ये हमारा राजकीय चिन्ह है। इसमें देखिए, ये पीछे बरगद का पेड़ है एक गोले के अंदर, और आगे अशोक स्तंभ से लिया हुआ ये शेर का स्टैचू है, ओके, फोटो है। और इस पूरे सर्कल को कवर किया हुआ है एक बड़े गोले से, जिसमें लिखा हुआ है मध्य प्रदेश शासन, और 2 बालियां हैं गेहूं की और धान की, जिससे इसको सपोर्ट दिया हुआ है। नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। फिर इस पूरे गोले को, पूरे सर्कल को एनक्लोज्ड किया है, कवर किया है, ढक दिया है किससे? 24 कमल के फूल की पत्तियों से। तो ये 24 पत्तियां याद रखना। और क्या याद रखना है? गेहूं और बालियां यूज़ हुई है, धान यूज़ हुई है इसमें, और पीछे बरगद का पेड़ है, और ये अशोक स्तंभ का चिन्ह है। बढ़ते हैं आगे। दूसरा है बारहसिंगा, हमारा राजकीय पशु है, यानी स्टेट एनिमल है। देखिए, इसके सर पे ये जो सींग होते हैं, ये ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट होते जाते हैं। तो जो एक मैच्योर बारहसिंगा होता है, उसमें कम से कम 10 से 15 या 20 तक भी ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। बारहसिंगा इसको कहा जाता है क्योंकि इसके ये जो सींग है, इनके ही कारण, राइट। तो ये जो कौन सी प्रजाति होती है, ये ब्रेडरी जाति के हमारे यहाँ पाए जाते हैं, और इनको स्वयं डियर भी कहा जाता है। तो दोनों नाम याद रखना। तीसरा नाम जो है इसका है रूसेर्वस डुवेसेली। एक फ्रेंच के नेचुरलिस्ट थे फ्रेंच के, यानी प्रकृति विशेषज्ञ थे। उनका नाम था एल्फ्रेड ड्यूवेसेल, ओके। तो ये ड्यूवेसेल के नाम पे ड्यूवेसेली रखा हुआ है उन्होंने। तो इसको डिक्लेयर कब किया था मध्य प्रदेश सरकार ने कि हमारा राजकीय पशु होगा? 1981, 1 नवंबर 1981 को, जब हमारे मध्य प्रदेश का 25वां जन्मदिन था, यानी 25th एनिवर्सरी थी, तब ये डिक्लेयर किया गया था। और इम्पॉर्टेंट बात इसके कंजर्वेशन के लिए, क्योंकि ये पूरे विश्व में सिर्फ इंडिया में कान्हा टाइगर रिजर्व में ही पाया जाता है, इसलिए इसको कंजर्व करने के लिए हमने भोर सिंह द बारहसिंगा ऐसा मैस्कट बनाया है 2017 में, राइट। कान्हा नेशनल पार्क पहला ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसने अपना मैस्कट डिक्लेयर किया। मैस्कट को कहते हैं हिंदी में शुभंकर, है ना। एक चिन्ह बना देते हैं वहाँ पे, ये दर्शाता है, मैस्कट दर्शाता है कि यहाँ पे कौन सा एनिमल है, क्या वाइल्ड लाइफ है यहाँ की, वो दर्शाता है। तो हमने ये डिक्लेयर किया इसके संरक्षण के लिए, राइट। चलते हैं आगे। एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि ये पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी पाया जाता था, लेकिन वहाँ से एक्सटिंक्ट हो चुका है। IUCN होता है ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उसकी लिस्ट होती है, कैटेगराइज करते हैं वो लोग नेचर को, जो स्पीसीज़ होती हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, बर्ड्स की, तो उनको कैटेगराइज किया होता है। तो एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में इसको डाल दिया, यानी कि एक्सटिंक्ट यानी पूरी तरह से विलुप्त हो गया है ये वर्ल्ड से। तो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश से अभी एक्सटिंक्ट हो चुका है, यानी वहाँ पर अब नहीं बचा है, इंडिया में ही है, राइट। दूसरी बात करें तो स्टेट का बर्ड कौन सा है, राजकीय पक्षी कौन सा है? तो इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर है। इसको दूधराज के नाम से भी जानते हैं और शाह बुलबुल भी कहते हैं। दूसरे भी इसके कुछ नाम हैं, टिटनी कहते हैं, महारानी कहते हैं। इसको भी डिक्लेयर किया था 1 नवंबर 1981 को, यानी कि जब पशु को किया था तो पक्षी को भी डिक्लेयर कर दिया था। जूलॉजिकल नेम क्या है इसका? टाइप्सी फोने पैराडाइसी, ये याद रखना, राइट। तो 2 टाइप के होते हैं, देखिए ये फीमेल है और ये मेल है।
फीमेल की टेल छोटी होती है, मेल की टेल थोड़ी सी लंबी होती है और ये वाइट और ब्लैक में रहता है और इसके सर पे, फीमेल के सर पे ब्लैक कलर का ही ये ताज पहना रहता है, राइट। ये हो गया हमारा बर्ड। और एक और बात, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, एक्ट 1972, इसमें जो स्पीसीज़ है उनको कैटेगराइज किया हुआ है, शेड्यूल में बांटा हुआ है। ऐसे 6 शेड्यूल है, उनमें से जो फ्लाई कैचर है इसको 4th शेड्यूल में कैटेगराइज किया गया है। इन शेड्यूल में बांटा है, किस हिसाब से बांटा है कि क्या कौन सी स्पीसीज़ कितने खतरे की कगार पर है, उनका हंटिंग यानी कि शिकार करना कितना परमिशन है कि नहीं है। तो इसके लिए परमिशन नहीं है, अगर कोई हंटिंग करता है, शिकार करता है इसका, तो इस पर पेनल्टी लगेगी, ठीक है। तो फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल में ज़्यादा पेनल्टी है, लेकिन इसके 4th शेड्यूल में कम पेनल्टी लगती है, ओके। और इसका 5th और 6th शेड्यूल में जैसे कि रैट आ जाता है, चूहा, आप चूहों को मार दीजिए, आप पे कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, राइट। बढ़ते हैं आगे। तो फिर आते हैं हम स्टेट ट्री पर। तो हमारा ये बरगद जो है नेशनल ट्री भी है और स्टेट ट्री भी है। इसको बर्ड भी कहते हैं, बरगद भी कहते हैं, बट वृक्ष भी कहते हैं और इंग्लिश में बनियान ट्री कहते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है फाइकस बेंगालेंसिस, याद कर लेना, ओके। तो ये इसका साइंटिफिक नेम है और ये बहुत यूज़फुल है ये ट्री हमारे लिए। सबसे पहली बात, आपको पता होगा ट्रेडिशनल यूज़ तो इसका, हमारे यहाँ पे इसकी पूजा होती है बरगद की, और इसकी जो ये रहती हैं, टहनियाँ रहती हैं, उनको हवन में यूज़ करते हैं, है ना। और इकोनॉमिकल यूज़ में देखें तो इसकी पत्तियाँ जो होती हैं ना, लीव्स, उनसे प्लेट बनती हैं, है ना, दोना पत्तल बनते हैं पंगत में। और इसकी जो बार्क होती है, बार्क, लीव्स और इसके जो फ्रूट्स होते हैं वो मेडिसिन बनती है उनसे। और इसकी वुड से, यानी ये तो हो गया मेडिसिनल यूज़ भी हो गया इसका, और जो लकड़ी होती है उससे फर्नीचर भी बनता है, राइट। तो ये हमने की बरगद की बात। अब बढ़ते हैं और आगे। एक और चीज़, इसको भी डिक्लेयर किया था 1981 में, यानी कि 1 नवंबर 1981 को 3 चीज़ें डिक्लेयर की थी हमारे राजकीय, यानी कि पेड़, बर्ड्स, एनिमल और ट्री, BAT, बैट। अब पशु पक्षी पेड़ खाते हैं ना, ट्री खाते हैं पशु, तो आप ऐसे पढ़ लेना, BAT 1981 में। फिर बात करते हैं तो मैंगो, आम, आम को डिक्लेयर किया क्या, हमारा स्टेट फ्रूट है और नेशनल फ्रूट भी है। बहुत सारी जो वैरायटी है पाई जाती है भारत में आम की। इसका जो नेम है क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका साइंटिफिक नेम है, और इससे हर्ब्स बनती है। आयुर्वेदा में इसका यूज़ होता है, पुराने 4000 वर्ष पहले से हम इसको यूज़ करते आ रहे हैं, हमारे मेडिसिन में या कुछ आयुर्वेद में यूज़ होता है इसका, राइट। दूसरी बात करें तो महाशीर हमारी स्टेट फ़िश है, ये मछली है, और इसको कहते हैं टॉरटॉर, टाइगर ऑफ रिवर कहा जाता है इसको। बच्चे पढ़ते थे पहले मछली जल की रानी है, अब क्या पढ़ेंगे, मछली जल की टाइगर होती है, ओके। कहाँ संरक्षण दिया जाता है इसको, नर्मदा रिवर में पाई जाती है। पहले नर्मदा रिवर में 28% पाई जाती थी ये टॉरटॉर प्रजाति, लेकिन प्रदूषण के कारण, पॉल्यूशन के कारण कितनी बची है, आज 4% ही बची है। इसलिए 2011 में इसको डिक्लेयर किया था एज ए स्टेट फिश, ताकि इसका अच्छे से संरक्षण किया जा सके, देखभाल की जा सके। इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, यानी इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान में भी ये पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेट का फ्लावर कौन सा, यानी कि राजकीय पुष्प हमारा है वाइट लिली। ये देखिए बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर होते हैं ये, और ये सिंबलाइज होते हैं, यानी कि दर्शाते हैं प्योरिटी और रीबर्थ को। शादियों में भी यूज़ होता है इनका डेकोरेशन में, और जब किसी की डेथ हो जाती है तो फूल मालाएँ इसकी बनाई जाती हैं, ओके, क्योंकि वाइट कलर का होता है। इसका जो साइंटिफिक नेम है लिलियम कैंडिडम है, और मैडोना लिली भी कहा जाता है इसको, और इसका यूज़ मेडिसिन में भी होता है। चलते हैं हम आगे।
स्टेट का फोक ड्रामा कौन सा है? तो माच हमारा जो है वो है, ये मालवा का है, ये याद रखना आप। इस तरह से परफॉर्म करते हैं, देखिए इसको ढोल, सारंगी और हारमोनियम बजाते हैं। ये फाउंड हुआ था 17th सेंचुरी में गुरु बालमुकुंद के द्वारा। ऐसा कहा जाता है कि ये पायनियर थे गुरु बालमुकुंद। इनको शेक्सपियर कहा जाता है मालवा रीजन का। बाद में उस्ताद कालू राम ने इनको न्यू टच दिया, मतलब नए तरीके से परफॉर्म होने लगा, है ना। फिर उसके बाद क्या कहा जाता है कि ये इंडियन ओपेरा है ये, मतलब पीपल कहते हैं कि मार्च डांस जो है वो इंडियन फॉर्म ऑफ ओपेरा है। जैसे ओपेरा होता है ना, एक गाते रहते हैं, पीछे से कुछ भी परफॉर्म करते रहते हैं चिल्ला चिल्ला के, उसी तरह से ये मार्च करते हैं। एक और बात, इसको मेंस के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है, नॉर्मली वुमेन्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती। जो मेल होते हैं वही वुमेन बन जाते हैं, मीन्स मैन ही वुमेन बन के उनका रोल प्ले करते हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। स्टेट का स्पोर्ट कौन सा है, राजकीय खेल कौन सा है? तो मलखम्ब को अपनाया गया है हमने, और इसको 2013 में डिक्लेयर किया था कि हमारा जो राजकीय खेल है वो मलखम्ब होगा। मेन एम था कि ओलंपिक के लिए तैयार करना है इस खेल को और जीत के लाना है, मध्य प्रदेश का नाम वहाँ तक पहुँचे। मलखम्ब को ड्राइव किया है मल्ल और मल्लार से, जो कि रेसलिंग को डिनोट करता है, कुश्ती करते हैं ना वो। खम्ब यानी कि ये बीच में एक लकड़ी का बहुत मोटा सा खम्बा गाड़ देते हैं, उस पर चढ़ चढ़ के हवा में परफॉर्म करते हैं जो इसके प्लेयर होते हैं वो। योगा के काफ़ी सारे पोस्चर्स इसमें अपनाए जाते हैं। प्राचीन काल से ये बहुत माना जाता है, मतलब बहुत पुराना खेल है मलखम्ब। रेसलिंग पोल कहा जाता है इसको, वैसे लिटरली मीनिंग इसका रेसलिंग पोल है, यानी पोल पे रेसलिंग कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़ के। देखिए पोज दिए हुए हैं काफ़ी सारे। जो नया रूप है, मतलब पहले ये सुप्त हो गया था, डॉर्मेंट हो चुका था, लेकिन फिर से इसको रिवाइव किया है बालम भट्ट दादा देवधर ने। ये बाजीराव द्वितीय जो थे पेशवा, उनके स्पोर्ट और फिटनेस इंस्ट्रक्टर थे बालम भट्ट दादा देवधर, उन्होंने इसको रिवाइव किया था। अगला हमारा स्टेट का डांस कौन सा होगा, यानी कि राजकीय नृत्य। तो राई हमारा जो राजकीय नृत्य है परफॉर्म किया जाता है बेड़िया ट्राइब्स के द्वारा, और जो ये परफॉर्म करती हैं वुमेंस, इनको बेड़नी कहते हैं। बुंदेलखंड रीजन में परफॉर्म किया जाता है, स्पेशली करेला में, करेला का मेला लगता है वहाँ पर ये होता है। इसमें आसपास में ये लेडीज़ रहती हैं, ये बहुत बड़ा घाघरा पहन के करती हैं, घूम घूम के किया जाता है स्पेशली इसको। और बीच में एक ये आदमी रहते हैं, तो ये ढोल बजाते हैं और गाना गाते हैं। स्पेशली शादियों के टाइम पे ज़्यादा यूज़ होता है, या किसी का बच्चा होता है तब भी ये परफॉर्म करवाया जाता है, राइट। बढ़ते हैं आगे। और हमारे स्टेट का सॉन्ग कौन सा है? तो सुख के दाता सबका साथी मेरा मध्य प्रदेश है, ये गाया गया है शान के द्वारा। बहुत अच्छा गाना है ये, महेश श्रीवास्तव ने इसको लिखा था और 2010 में एडॉप्ट किया था। 1 नवंबर 2010 में ये एडॉप्ट किया था कि हमारा एक राजकीय सॉन्ग होगा, मेरा मध्य प्रदेश है, ये याद रखना आप। आज हमने डिस्कस किया है हमारे स्टेट के सिंबल्स कौन कौन से हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। सारे साइंटिफिक नेम भी पढ़ लीजिएगा और वैसे नाम भी याद रखना, हमने पिक्चर्स के थ्रू इसको पढ़ा है। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, टेक केयर।